तो दोस्तों खबर समय की टीम जो है ना वो पल पल की जानकारी दे रही है और जानकारी दे रही है आपको एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर को लेकर एक तरह से लोगों में बहुत भ्रांति है और लोग डरे हुए रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो अब एसआईआर का काम जो है वो सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में चालू हो चुका है। सिलीगुड़ी नगर निगम इलाका है वहां चालू हो चुका है और बीएलओ जो है यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो है, बूथ लेवल माफ कीजिएगा, बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो घर घर जा रहे हैं और अब वोटर जो है उनसे मिल रहे हैं और उनकी जो प्राथमिक जांच है वो कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो जा रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली है, जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं वो जाके फॉर्म उन्हें दे रहे हैं। एक फॉर्म है जो सभी वोटर के लिए मिलेगा। अगर आपके घर में 4 वोटर तो 4 फॉर्म मिलेंगे। ये भाई साहब अभी फॉर्म लेके आए, मैं फॉर्म का प्रारूप आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फॉर्म है और इस तरह का फॉर्म आपको मिलने वाला है। बंगला में ये फॉर्म है, तो हो सकता है कि जो लोग हिंदी भाषियों उन्हें तकलीफ हो, लेकिन उन्हें ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, अपने समझ के अनुसार काम करना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी में उपलब्ध नहीं है, केवल बंगला में ही है। और यहाँ जो ये फोटो देख रहे हैं वर्तमान फोटो जो भी वोटर है उसकी है। यहाँ आपको करंट फोटो लगानी है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो बंगला में जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपको ये फॉर्म भरने हैं। अगर 2002 से पहले आप यहाँ के वोटर हैं तो वो इसमें विवरण आपको देना पड़ेगा और 2002 के बाद नहीं है तो वो आपको देना पड़ेगा। पूरे फॉर्म का अध्ययन फिलहाल लाइव में करना मुश्किल है, लेकिन जैसे हमें पूरी जानकारी मिलेगी हम ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें प्रारूप दिया गया है और क्या क्या चीजें मांगी गई है। तो ये तस्वीरें हैं नेहरू रोड की और जहां पर ये देखिए बीएलओ जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जाके वोटर लिस्ट के माध्यम से जो वोटर है उनसे संपर्क कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बीएलओ ऑफिसर हमारे साथ है प्रकाश कुमार गुप्ता जी, इनके आई कार्ड में लिखा हुआ है प्रकाश कुमार गुप्ता जी। और फिलहाल ये आज आ रहे हैं और इसकी जांच करके जो लोग वोटर है। अच्छा खाली एक ही बात जानना चाहेंगे सर, आप बेसी तो नहीं बोलेंगे, ये वर्तमान लिस्ट है या 2002 वाली है? वर्तमान के आधार पे आप संपर्क कर रहे हैं उनसे, ठीक है। तो वर्तमान लिस्ट जो है उसके आधार पर ये संपर्क कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको विवरण देना है कि 2002 के पहले आपके वोट कहाँ थे, उसको आपको लिखना है। और उसके बाद अगर नहीं थे तो और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही काम कर रहे हैं कि ये घर घर जा रहे हैं और जो फॉर्म है वो जमा दे रहे हैं। और ये काम सिलीगुड़ी के कई वार्ड में फिलहाल चालू हो चुका है। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो है ना बोलिए तो पहले जो क्या क्या है ये भी दे दिया जाएगा जिसका नहीं मिला। अच्छा देखिए इसमें फिर हम कहेंगे कि देखिए हम दिखा जरूर रहे हैं लेकिन ये बांग्ला में है, हिंदी वाले को तकलीफ हो सकती है और इसमें बहुत से मैंने फिर बता दूं आपको, हम इसका अध्ययन करेंगे और इसमें क्या क्या मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स उसकी भी हम आपको जानकारी बाद में दे पाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनकी सूची भी इनके द्वारा दी जा रही है। इसका आप ट्रांसलेट किसी से करवा सकते हैं या फिर जो बांग्ला के जानकार लोग हैं उनसे, उनके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सभी को दिए जा रहे हैं, जहां जहां आप जाएंगे सबको देंगे। बिल्कुल जहां जहां ये जा रहे हैं फॉर्म दे रहे हैं भरने वाला, और एक फॉर्म भी दे रहे हैं जो क्या अगर आपका नाम 2002 के पहले नहीं है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसकी भी लिस्ट इनके पास में जो आपको ये हाथों हाथ दे रहे हैं। और अभी जो प्राथमिक स्तर पे मैं बता दूं केवल फॉर्म दिए जा रहे हैं। फॉर्म में आपको जितने वोटर है घर में सबका भर के देने हैं। सबकी वर्तमान फोटो जो है रंगीन फोटो वो भी लगाने की बात कही गई है। अगर आपके घर में 8 वोटर है तो आपको 8 फॉर्म भरने पड़ेंगे। और यहाँ देखिए लोग आ भी रहे हैं। भाई साहब आपने ले लिया, कुछ कहा गया? फार्म ले लिए हम। आपके घर में कितने वोटर है? 25-26 है। 25-26 को सबके फॉर्म ले लिया आपने? ना अभी आधा मिला है। अभी आधा ही मिला है। तो ये फॉर्म समझ में आ रहा है आपको? समझ में तो नहीं आ रहा, लड़का लोग समझेगा, बंगला लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप देंगे? हाँ उसके बाद हम देंगे। अच्छा तो आपके भी 2002 की लिस्ट में नाम है क्या? 2003 का है। 2003 का है। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देने कुछ बताया गया आपको? ना अभी नहीं बताया। आपको एक लिस्ट दी गई है, आपने देखा उसमें क्या देना है? बंगला में लिखा हुआ है। अच्छा ट्रांसलेट करवाएंगे तब समझेंगे। हाँ ठीक है। देखिए अभी फॉर्म दिए जा रहे हैं, मैं फिर आपसे बता दे रहा हूँ 2002-03 के बाद के भी हैं। तो आपको बहुत से जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट है उनके द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट है, जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है इत्यादि और भी बहुत सी बातें हैं। उस फॉर्म में 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो देके आप उसको नाम जो आपका है वो पुनः आ जाएगा। और जिनका नाम यानी उनके पिताजी का ही चाहे नाम हो, चाहे जिनका नाम 2002 के पहले है उन्हें
शायद उनका ये माना जाएगा पक्का कि है, उनके शायद कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ना पड़े। मैं फाइनल नहीं कहता हूं, क्योंकि वो पूरा जो परफॉर्मा दिया जा रहा है, जो पूरा फॉर्म दिया जा रहा है, वो पढ़ने के बाद ही बताया जा पाएगा। और साथ ही जो फॉर्म ये दिया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, उसकी सूची भी पूरी तरह पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि भीड़ लगी हुई है, लोग उत्सुक है लेके लिए। और आपसे मैं ये भी बता दूं कि बार बार हम एक बात ही आपसे कह दे रहे हैं कि जो लोग कहीं ऐसा सोचते हैं कि नाम कट जाएगा, नाम हटा दिया जाएगा, भागना पड़ जाएगा, ऐसी कोई बातें फिलहाल नहीं है। क्यों आपको ऐसा कुछ लगता है? ऐसी कोई बात ना ऐसा कोई बात नहीं है सर। अगर आप ओरिजिनल है, सारे कागजात है, तो कोई डरने की बात है ही नहीं। आपका तो 2002 के पहले का ही होगा। 2002 का है। 2002 का है। इंग्लिश में नाम है। जन्म यही पैदा हुए हम लोग हैं। अच्छा, यही पैदा हुए। सिलीगुड़ी में ही जन्म पैदा हुआ है। वो पहले से होगा 290 से क्या? पिताजी का जमाने से है। 81 का है। तो आपका तो कोई सरकार नहीं है ना। जिनका 2002 के बाद है वो भयभीत होते हैं, लेकिन भयभीत होने की बात नहीं है। फिर बता देते हैं आपसे कि अगर आप ओरिजिनल निवासी हैं और आप ट्रांसफर होकर भी आए हैं तो भी आपका माना जाएगा। अगर आप वहां जहां से आप रहते थे पहले, जहां पर रह के आए, वहां की भी वोटर आईडी अगर आप दिखाते हैं या फिर वहां का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो वो भी मान्य होगा। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है हम उसके अनुसार आपसे बता रहे हैं। हालांकि जानकारी तो हम बाद में पूरी आपको दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल SIR का काम सिलीगुड़ी में चालू हो गया। आप लोग भी तैयार रहे घरों में। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपनी करंट जो फोटो है, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जितने भी आपके वोटर हैं उनकी रखिएगा। साथ ही बांग्ला भाषा की जानकारी रखिएगा। नहीं हो तो किसी बांग्ला भाषी जो जानकार आदमी है उससे पढ़वा कर इस फॉर्म को आप भरिएगा। और उसके बाद फिर आगे की क्या कार्रवाई होती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी मिली है उतनी मिल रही है कि BLO जो है वो वार्ड के विभिन्न अपने अपने बूथ के जो लोग हैं वहां पर जा रहे हैं, उससे संपर्क कर रहे हैं और वर्तमान लिस्ट के आधार पर उनका खोज कर उन्हें वो फॉर्म दे रहे हैं कि आप ये फॉर्म भरकर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद क्या कमी रहती है या क्या डॉक्यूमेंट्स और देने पड़ सकते हैं वो उन्हें बाद में बताया जाएगा। अभी हमारी जो अनऑफिशियली जो बात हो रही है उसके अनुसार सिर्फ इतना ही फिलहाल BLO लोग कर रहे हैं कि जा रहे हैं मतदाताओं के घरों में, उनके जितने वोटर हैं उनको उतने फॉर्म दे रहे हैं और फॉर्म के बारे में समझा रहे हैं कि आप लोग इस तरह से फॉर्म भरते रहे। तो अभी ये नया बाजार का नेहरू रोड है जहां पर ये चल रहा है। हो सकता है कि हर वार्ड के, हर इलाके के, हर बूथ में इसी तरह का काम चलेगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छी तरह से जान लीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉपी आप रखिएगा। और संभवतः हो सके अगर आप 2002 के मतदाता रहे हैं तो उस सूची की एक फोटोस्टेट कॉपी या फिर फोटो खींच के अपने मोबाइल में अभी से रख लीजिए। आप लोग विभिन्न ऐप से है जो आप जाएंगे तो 2002 की जो विधानसभा है उसके आपको जो चार्ट है वो मिल जाएगी, मतदाता सूची मिल जाएगी। उससे भी आप फोटो ले सकते हैं, अपने नंबर जान सकते हैं, पार्ट नंबर जान सकते हैं। तो जब BLO आपके यहाँ पर आएंगे तो आपको काफी सुविधा रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो बिल्कुल डरे नहीं और जो जानकारी है उनका अध्ययन करें, सारी बातें अच्छी तरह से जान लें और उसके बाद जब BLO आते हैं तो उनसे भी पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो। तो बने रहे खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।